APEDA एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बार फिर से आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट लेके आया है। यहाँ पे वेरियस पोस्ट है और वेरियस पोस्ट में हमें देखने को मिलेगी एक और पोस्ट जिसका नाम है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में इन्होंने क्या कुछ मांगा है वो जान लेते हैं। देखिए, ये आपकी जो एज है वो 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रुप बी लेवल 6 की पोस्ट है। केवल एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। आगे इन्होंने स्टार लगाया तो यहाँ पे कहते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट्स और वैकेंसीज। तो ये ज़्यादातर बढ़ती नहीं है। तो यहाँ पे जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर वो 30 साल से उनकी एज कम है तो, और उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आगे फिर बताते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में वही सेम एसएससी वाली क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है कि मास्टर डिग्री में ये सब्जेक्ट है तो ग्रेजुएशन में ये होने चाहिए, प्लस में आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स इन ट्रांसलेशन या फिर 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस। अब आगे चलते हैं और आगे इन्होंने बता दिया है कि जो अपनी PWBD वाली कैटेगरीज हैं वो इसके लिए कौन कौन सी कैटेगरी एलिजिबल है। आगे फिर ये बताते हैं कुछ जनरल कंडीशंस हैं, तो ये आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना इसको। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे JHT के लिए अगर आपको दिखाई दे तो आप देख सकते हो केवल 300 रुपये यहाँ पे फ़ीस रखी गई है और रिलैक्सेशन एज में है नहीं, तो अपना देख लेना आप ये। आगे फिर SC/ST कैटेगरी रिलैक्सेशन की बात करें तो भैया यहाँ पे UR की पोस्ट है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस और अपना डिटेल सिलेबस है वो आगे इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू ए रिटन टेस्ट ऑफ 3 hours ड्यूरेशन द डिटेल्स ऑफ विच आर एज अंडर। भाई 3 घंटे का आपका पेपर होगा। यहाँ पे कहते हैं जनरल इंग्लिश का आपका होगा 15 क्वेश्चन आएंगे 15 अंक के, उसके बाद में जनरल हिंदी 15 क्वेश्चन आएंगे 15 अंक के, मतलब हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 1 अंक रखा गया है। उसके बाद जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आएगी 20 क्वेश्चन 20 अंक के होंगे। लेकिन अब आएगा आपका ट्रांसलेशन ऑफ 1 पैसेज अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 वर्ड, इतना ही आपका SSC में आता है। तो इंग्लिश टू हिंदी जो आपको ट्रांसलेशन करना होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, तो ये टाइप वाइप नहीं करना है, ये आपको लिखना है। तो ये एक क्वेश्चन आएगा 50 अंक का, और ऐसे ही हिंदी टू इंग्लिश जो होगा वो भी आपका एक क्वेश्चन आएगा 50 अंक का। आगे टोटल टाइम इन्होंने बताया 180, और जो टोटल आपके मार्क्स हैं वो 150 है। अब बात ये आती है कि क्या ये एक साथ ही सारी चीज़ें होंगी, तो बिल्कुल ये 3 घंटे के अंदर सारा आपका पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव भी और ये अपना डिस्क्रिप्टिव भी। आगे फिर कहते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 180 मिनट्स, मार्किंग ऑफ आंसर्स ऑन OMR। हाँ, ये तो मुझे पता ही था जहाँ तक OMR ही होगा, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव एक ही टाइम में ले रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ऑनलाइन ले और एक आपका ऑफलाइन ले। तो आगे फिर कहते हैं 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है जो SSC में होती आई है, और क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ हैं कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ये आप अपना देख लेना भैया। अब UR वाली है तो इसमें कैटेगरी वाला कोई चक्कर पड़ता नहीं है, तो ये चीज़ें भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना। आगे फिर कहते हैं SC/ST OBC PWBD इनको क्या कुछ करना चाहिए अपने सर्टिफिकेट वगैरह के। खैर, अपनी लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपकी होगी 14 जुलाई 2025 रात 11:59 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। एग्ज़ाम डेट वगैरह कब आएंगी, एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह कहाँ पे होंगे, ये शायद हो सकता है मैंने स्किप कर दिया हो या फिर इन्होंने दिया ही ना हो इसमें, तो ये आप अपना एक बार देख लेना वेबसाइट पे जाके। बाकी इसके लिए आवेदन तो कर ही सकते हो, और जो पोर्टल है ऑनलाइन विंडो है वो ओपन हो चुकी है। तो जो लोग एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं इसमें आवेदन करने के लिए, सिलेबस भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी ठीक ठाक सिलेबस है, तो वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।